हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी के जो बचे हुए क्वेश्चंस। आपकी जो एक्सरसाइज चल रही है 5.1, उसमें हमने ज़्यादातर क्वेश्चन कवर किए थे। पिछली क्लास में 18 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिए थे। आज हम कोशिश करेंगे कि जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम अच्छे से कवर कर सकें और जो क्वेश्चंस अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं 19 से आगे के क्वेश्चंस वो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। वो एग्जामिनर के थोड़े फेवरेट रहते हैं आगे के क्वेश्चन, तो उनको थोड़ा सा आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और कोई डाउट रहता है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की, क्योंकि जो 19 से आगे तक के क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज की, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और उनमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि बिकॉज पहले के जो क्वेश्चन हैं वो तो बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, तो वो इतने ज़्यादा एग्जामिनर के फेवरेट नहीं होते। जो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े अच्छे हैं, उनको ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, ये 18 तक का जो क्वेश्चन है ये कल हमने कर लिया था। ओके, यहाँ तक अगर कोई डाउट है किसी को तो मुझे एक बार ज़रूर बता देना आप, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप व्हाट्सअप ज़रूर कर देना, ठीक है। तो मैं उसको वापस से, जो हमारी डाउट सॉल्विंग क्लास होती है उसमें हम उसको कवर कर लेंगे। ओके, चलिए देखो, नेक्स्ट आज का जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये क्वेश्चन। देखो, इसको थोड़ा सा समझो। अच्छा क्वेश्चन है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो क्या करें। फंक्शन आपके पास में यहाँ पर एक फंक्शन g(x) आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा है, इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है ये मैं पहले ही आपको फंक्शन वाले चैप्टर में करवा चुका हूँ। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा इसको क्विक रिवाइज कर देता हूँ। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है इज ऑलवेज लेस देन इक्वल x, यानी इसकी वैल्यू जो होगी, इसने दे भी रखा है देखो, लेस देन और इक्वल x, ठीक है। जैसे आप x की कोई भी वैल्यू लोगे, इसका जो डोमेन है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी जो डोमेन है इट ऑलवेज रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बट इसकी जो रेंज होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ऑलवेज इंटीजर। ओके, तो जैसे आपने मान लो इसके अंदर 2.1 पुट किया तो इसकी वैल्यू 2 ही आएगी। अगर आपने यहाँ पर -2.5 पुट कर दिया तब इसकी वैल्यू आएगी -3, यानी x से छोटा आएगा। ये ध्यान रखना है कि x के इक्वल होगा और x से छोटा होगा। इक्वल कब होगा? जब आप इंटीजर रखोगे इसके अंदर। जैसे इंटीजर पुट किया, जैसे सपोज करिए 3 रखा है आपने इसके अंदर, तो इसकी वैल्यू आएगी फिर 3। ओके, ये समझने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर अगर वैल्यू जैसे आपने 3 रखी है तब 3 ही आएगी आपके पास में। बट इन केस अगर आपने यहाँ पर वैल्यू 2.1 2.3 रखी है तो हमेशा उससे छोटी वैल्यू देगा ये रिजल्ट। जैसे अगर 2.8 भी रखा है आपने तो इसका जो रिजल्ट आएगा, वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। ये छोटी सी बात है जिसको आप समझ लेना। हालांकि मैं इसको करवा चुका हूँ अच्छे से, डिटेल से इसका ग्राफ करवा चुका हूँ फंक्शन वाले चैप्टर में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर आप देख लें। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसको पढ़ते हैं पहले। देखिए, जो g(x) इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, इसको हम सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। हालांकि डिसकॉन्टिन्यूस ही हमें प्रूव करना है, चलिए, क्योंकि ये हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस ही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो, लेट अज्यूम, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0 पर ले लेते हैं, 0 पर चेक करते हैं, ठीक है, एट 0। तो वही सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन हम फाइंड आउट करेंगे तो एफ ए या जी दे रखा है तो जी लिखना स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ पर। ओके, जी ए इज इक्वल टू जी जीरो आप पुट करोगे तो जीरो ही आ जाएगा रिजल्ट, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड आपके पास में यहाँ पर है, आपके पास में राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो जी ए प्लस एच यहाँ पर हम पुट करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो। और यहाँ x की जगह आप लिखोगे 0, इट मीन्स a की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है तो h आ जाएगा, सीधा ही लिख देता हूँ मैं। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h क्या होगा? 0 होगा, बिकॉज क्योंकि h की वैल्यू बहुत छोटी है, नियर अबाउट 0 है, बट पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में यहाँ पर जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो क्या मिलेगी? 0 ही मिलेगी। तो यहाँ पर मिल जाएगा मुझे लिमिट h टेंस टू जीरो h ओनली, h माइनस 0। अब h की वैल्यू भी जब हम लिमिट पुट करेंगे तो अगेन 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो हमें प्रूव करना है डिसकंटिन्यूटी, बट यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या आ गए हैं? इक्वल आ गए हैं। तो हम बात करेंगे अब लेफ्ट हैंड लिमिट की। लिमिट h टेंस टू जीरो जी ए माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट
h टेंस टू 0 और यहाँ आप रख दीजिए जो आपके पास में है माइनस एच रख दो यहाँ पर माइनस एच और माइनस और इसके अंदर माइनस एच। अब देखो नेगेटिव वैल्यू जब आप इसके अंदर रखोगे तो ये जो बाहर एच है इसको समझना ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास में। ये जो लाइन है कि ये जो है आपके पास में ये तो जीरो हो जाएगा, बट ये वाला कंसेप्ट जीरो नहीं होगा, ये रिजल्ट देगा -1। क्यों देगा -1? क्योंकि ये एक्चुअल में -0 पॉइंट बहुत कम वैल्यू है, 0.1 हो सकता है, 0.0001 हो सकती है। तो अब इसकी नियर इससे लेस देन वैल्यू हम लेंगे, इससे छोटी वैल्यू हमेशा -1 आएगी, -1 आएगी। ठीक है, तो ये आएगा इक्वेशन नंबर 3। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां देखोगे आप कि वैल्यू ऑफ फंक्शन जो जी है, हमें एफ लिखने की आदत हो रखी है बार बार, बट यहाँ जी ए लिख लेते हैं। ओके, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है बट डज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, तीनों इक्वल होने चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, यही कंटिन्यूसली हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपके पास में वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं, तीनों इक्वेशन अगर इक्वल हो जाती है, देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट गिवन पॉइंट। बट यहाँ पर तीनों इक्वल नहीं हुए हैं, तो फंक्शन जो आपके पास में gx है इज डिसकॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या होगा आपके पास में यहाँ पर? डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ओके, अंडरस्टूड? तो ये फंक्शन आपके पास में डिसकॉन्टिन्यूअस होने वाला है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ यू टेक स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा। देखो बता देना कि भाई मैं तो देखो इस तरह से चलता रहूंगा आगे, बिकॉज आपका देखो क्वेश्चन आज मुझे कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज। तो आपको कोई डाउट आए तो मुझे जरूर बता देना, और जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं वो भी इस बात को समझ लेना कि भाई अगर कोई इशू आ रहा है तो मुझे जरूर बताना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 20 इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx x स्क्वायर माइनस sin x प्लस 5 कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। पाई पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है जो गिवन फंक्शन है। लेट मी स्टार्ट। fx इज इक्वल टू आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस फाइव। ओके, यहाँ पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू पाई। पाई पर हमें यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले वही अपने पास में जो थ्री स्टेप है, ओके, थ्री मैजिकल स्टेप वही यूज करेंगे हम जो अपने पास है। वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। सीधी बात है, अगर इन तीनों पर तीनों एग्री हो जाते हैं, तीनों इक्वल हो जाते हैं, तीनों एग्री हो जाते हैं, देन हम कह देंगे कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस तो होगा ही फिर। चलिए लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन पे, जो आपके पास में बी एफ ए निकलेगा और एफ पाई। एफ पाई यहाँ पर पुट कर दो, क्या आएगा? पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस का 5। अब साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, आप सबको पता ही है, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बिल्कुल इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट विच मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f a plus h is equal to limit h tends to 0 f पाई प्लस h। यहाँ पर पाई है एक ही जगह तो हमने पाई लिख लिया है यहाँ पर। ओके, देन लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आप लिखोगे पाई प्लस h टू होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h एंड प्लस पाई। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये टर्म तो एज इट इज रहने दो, पाई प्लस h टू होल स्क्वायर, इस पे कोई इशू नहीं है, इसको तो एज इट इज रहने दो। ठीक है, पाई प्लस एच, पाई में आपने ऐड किया है तो थीटा ऐड किया एक्चुअल में, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन होता है नेगेटिव। ठीक है, और पाई पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये प्लस का साइन एच आ जाएगा। ओके, और प्लस 5। अब लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो ये भी 0 और ये साइन 0 की वैल्यू ऑब्वियसली 0 आ जाएगी, तो अगेन पाई स्क्वायर प्लस 5 मिलेगा हमें, एंड नाउ वी गेट इक्वेशन 2। अंडरस्टूड? सिमिलरली वी कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट आल्सो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट विच मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, h tends to 0 f a minus h is equal to limit h tends to 0 f pi minus h. Similarly, put in this given function limit h tends to 0 pi minus h to whole square minus sine pi minus h and plus 5 also. Understood? Now limit h tends to 0, put in this uh, वैल्यू एंड पाई माइनस एच टू होल स्क्वायर माइनस साइन माई पाई माइनस एच मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो इसको एज इट इज लिख लो साइन एच और प्लस 5। बट व्हेन वी पुट द लिमिट वैल्यू ऑफ लिमिट इन दिस फंक्शन, तो यहाँ पर देखो आपके पास में अगेन वी गेट
पाई स्क्वायर प्लस 5 इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से आप देखोगे इक्वेशन जो आपको मिली है यहाँ पर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तीनों इक्वेशन जो है वो इक्वल आ गई है। देन वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, तीनों तीनों यहाँ पर वैलिड है और एग्जिस्ट भी कर रही है साथ में और इक्वल भी आ रही है। एग्जिस्ट करना भी जरूरी है लिमिट का, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है और लिमिट यहाँ पर इक्वल भी आ रही है। ओके, देन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। ओके स्टूडेंट, नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट और राइट डाउन। Okay, yes students, I hope you understand. Now come to next क्वेश्चन नंबर 21 पर देखो, इसको चेक करते हैं। वही कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है यहाँ पर और आपको यहाँ पर 3 डिफरेंट फंक्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट है आपके पास में यहाँ पर विच इज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, एक करवा देता हूँ मैं, बाकी दो जो है वो एज ए होमवर्क आप कर लेना और डाउट आए तो मैं करवा दूंगा, इससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि थोड़ी आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको भी थोड़ा सा जब आप खुद से करोगे थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एक इसको हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू सी ले लेते हैं, कोई रियल नंबर लेते हैं। एक सी कोई रियल नंबर है, स्मॉल सी ले लिया मैंने। ओके, इट बिलोंग टू रियल नंबर और इस पर हम इसकी क्वांटिटी को चेक करें। तो सबसे पहले वही वैल्यू ऑफ फंक्शन हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो एफ ए हम लेते हैं, तो यहाँ पर हमने सी लिया है तो सी पर चेक करेंगे, इज इक्वल टू ये आएगा मेरे पास में साइन सी प्लस कोस सी। ओके, इक्वेशन नंबर 1 अंडरस्टूड। नाउ सेकंड हम यहाँ पर चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। ओके, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में c प्लस h और ये पुट कर दीजिए जो आपको गिवन फंक्शन है। ओके, साइन यहाँ पर है c प्लस h और प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में कोस c प्लस h। ओके, यहाँ पर c प्लस h यानी a प्लस b का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए आप। यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, साइन a कोस बी, तो कोस बी एच रख दीजिए, प्लस कोस ए तो कोस सी और साइन बी इट मींस एच। ओके, अब देखिए जब प्लस माइनस में होता है तो हम अलग अलग फंक्शन अगर प्लस माइनस में है एक साथ हैं तो उन पे अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। तो हम इस पे अलग से लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0। सिमिलरली ये कोस ए प्लस बी ये है आपके पास में, यहाँ पर देखो ये क्या है, कोस ए प्लस बी है। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला भी हमें पता है क्या होता है, कोस ए कोस बी और माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कोस सी कोस एच और माइनस साइन सी साइन एच। ठीक है, यहाँ आ जाएगा। अब लिमिट की वैल्यू पुट करिए, पहले इसमें पुट करेंगे तो देखो यहाँ पर आप पुट करोगे, देखना कहाँ कहाँ हमें लिमिट वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर करनी है कोस, यहाँ पर हम करेंगे कि कोस एच यानी कोस जीरो का मतलब वैल्यू होती है 1। यहाँ पर आप रखोगे साइन जीरो की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा फंक्शन आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये फंक्शन आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से साइन सी आ, कोई दिक्कत नहीं, इजीली हमने कर लिया। यहाँ पर भी लिमिट वैल्यू पुट करिए, तो ये कोस सी है और कोस एच की वैल्यू अगेन वापस क्या होगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि कोस 0 1 और साइन एच मीन्स यानी यहाँ पर आ जाएगा साइन 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा आपके पास में, तो ये बचेगा प्लस कोस सी बचेगा। इक्वेशन नंबर 2, यहां तक सबको समझ में आया, मुझे बताओ एक बार, रेज योर हेड। ओके, वेल डन, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब इसको देखो हम करते हैं नेक्स्ट अपना, हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये चेंज कर मिक्स। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h डायरेक्टली ले लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा आपके पास में, वापस पुट करोगे आप लिमिट h टेंड्स टू 0, एज इट इज ही लिखना है बस आपको, ये समझ लो। तो ये साइन c माइनस h, साइन c माइनस h और प्लस कोस c माइनस h, ये आप पुट कर दीजिए। ठीक है, इसमें भी आप यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, जो भी है आपके पास में साइन a माइनस बी और कोस a माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन a माइनस बी क्या होगा आपके पास में, साइन a कोस b माइनस कोस ए साइन बी। ओके, और फिर प्लस लिमिट अगेन
h टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा आपके पास में cos a cos b और प्लस आ जाएगा, माइनस है तो फॉर्मूले में हमें पता ही है, और sin a sin b ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप वैल्यू पुट करिए लिमिट की, तो क्या आएगा देखो यहाँ से, ये आपके पास में यहाँ पर जीरो होगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है हमें पता है, और sin 0 की वैल्यू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म भी पूरी 0 हो जाएगी। तो क्या बचेगा यहाँ से आपके पास में अगेन sin c और प्लस cos c बच जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। अंडरस्टूड। तो यहाँ आप देखोगे कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 तीनों ही इक्वल आ गए, कोई इशू नहीं है, तीनों यहाँ पर इक्वल आ गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है, वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, ये हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा सबको। अब ये जो दो आपके पास में बचे हुए हैं बिल्कुल ऐसे ही है, सिमिलर है, इसकी कॉपी क्वेश्चन, तो ये आप करोगे एज ए होमवर्क, ये आपके लिए एज ए होमवर्क रहेगा, बिकॉज ये एकदम कॉपी क्वेश्चन है, एज इट इज ऐसे ही आपको एक यहाँ पर पॉइंट ले लेना है, x इक्वल टू सी, ओके, और उस पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर नहीं होता है कोई बात नहीं है, ओके, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड। तो आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ओके, या व्हाट्सअप कर देना आप मुझे, तो अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होगी उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वैसे देखो, अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन ही करवा दिए जाए, एक भी एग्जांपल, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ा जाए, बट ऐसा है कि कुछ अगर कॉपी क्वेश्चन आ जाते हैं बिल्कुल एज इट इज, तो ऐसा है कि आप थोड़ी सी उस पर प्रैक्टिस कर लो, हो जाए तो बढ़िया है ना। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको भी एक चांस मिलेगा कि हम थोड़ा सा आप उस पर ट्राई करो, कोशिश करो कि हाँ ये होता है क्या क्वेश्चन, हम खुद से करें तो ओके। अदरवाइज देखो मैं करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और 2 मिनट फालतू लग जाएगी, कोई इशू नहीं है उसमें। चलिए आगे चलते हैं। देखो एक ऐसा ही क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन आपके पास में, अगेन डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन, कोसाइन, कोसेंट, और यहाँ पर आपको दे रखा है सेकेंड, और यहाँ पर कोटेंजेंट। देखिए ये एक्चुअल में क्या दे रखा है, इनको फुल फॉर्म में लिख रखा है, ये एक्चुअल में कोसी है, और ये है आपके पास में कोसेक है, ठीक है, कोसेक एक्स है, और कोसेक एक्स ले लेंगे हम, इसकी सीधी बात है, और इसको हम ले लेंगे सेक एक्स ले लेंगे, और ये कोट एक्स है। ये इन सब की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ये समझो आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं, पहले सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेंगे किसको ले लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको लेट अज्यूम, और कोसेक्स ले लेंगे, कोसेक्स को कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। कॉन्टिन्यूटी किस पर चेक करेंगे, कोई भी हम यहाँ पर पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू सी, जो हमने अभी लिया था, बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस पर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स सी, करते हैं फिर कॉन्टिन्यूटी चेक इसमें। तो सबसे पहले आप वही फाइंड आउट करोगे यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन आपके पास में क्या आएगी, लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए चेक करेंगे, तो एफ सी इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा कोस सी, इक्वेशन नंबर 1, ओके। नाउ सेकंड हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, ओके। तो मैं इसको सीधा ही लिख देता हूँ यहाँ पर, सी प्लस एच लिख देता हूँ, ओके। अब तो हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आपकी भी प्रैक्टिस हो गई होंगे, रट गए होंगे अब तो ये, ओके, 3 मैजिकल स्टेप जो है वो रट गए होंगे, ओके। चलिए फिर डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, तो एफ फंक्शन में लिख लीजिए सी प्लस एच, और इसका फॉर्मूला आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी, और माइनस साइन ए और साइन बी। यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो कोस एच विच मीन 0 यहाँ पर 1 हो जाएगा, कोस 0 1, और बट साइन 0 जो है वो 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर ओनली आपके पास में कोस सी बचेगा, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली वी वांट टू फाइंड आउट लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ आ जाएगा आपके पास में, फंक्शन को सीधा ही हम लिख लेते हैं कोस सी माइनस एच। अगेन you put the formula of from trigonometry cos a minus b, cos a minus b क्या होता है अपने पास में, cos a cos b, और प्लस आ जाएगा यहाँ पर sin a और sin b, अंडरस्टूड। इसमें आप जो वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ देखिए कि ये cos जो h है वो 0 बन जाएगा, तो यहाँ आपके पास में अगेन बचेगा cos c, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ 1 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट जो आपके पास में है क्वेश्चन के, वो क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। देन वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट,
अंडरस्टूड। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल आ जाएंगे। देन जो फंक्शन है आपके पास में एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, जो फंक्शन है आपके पास में वो कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू सी, और सी कोई रियल नंबर है तो सभी को रिप्रेजेंट ये करेगा। अंडरस्टूड। तो इस तरह से देखो हम यहाँ पर इसकी कॉन्टिन्यूटी को हमने चेक कर लिया। अब सिमिलरली देखो हम क्या कर सकते हैं, कोसेक एक्स की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, सेक एक्स की करेंगे और कोट एक्स की करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इन तीनों की कॉन्टिन्यूटी आप चेक करोगे, ओके, और मुझे बताओगे कि हाँ सर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं होता है तो मैं इसको फिर से करवाऊंगा, ओके, नेक्स्ट डाउट सोल्विंग क्लास में। बट एक बार के लिए आपके लिए होमवर्क ये रहेगा, बिकॉज अगर मैं ही सारी करवा दूंगा तो आप सीधा सीधा मुझे पता है उतार लोगे और फिर बाद में इस पर खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो एटलीस्ट ये कम से कम जो है आपके पास में ये करना है आपको 3 क्वेश्चंस इसमें 22 में। ओके, एक मैंने आपको करवा दिया है, आपको पता चल गया है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ओके, बताइए कोई डाउट है किसी को? नो? ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास में 22 अगेन। नाउ वी हैव क्वेश्चन 22 इज फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपको डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जो एक फंक्शन आपको दे रखा है। तो ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है 0 पर, तो हम 0 पर ही इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। अंडरस्टूड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वही फाइंड आउट करेंगे, रटे रटाए हमारे 3 मैजिकल स्टेप। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा आपके पास में, एफ ए फाइंड आउट करने वाले हैं, एफ ए विच मींस एफ जीरो। अब देखिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें ऐसा है जो 0 के इक्वल आ रहा है, एक्स 0 के इक्वल है। तो देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपके पास में यहाँ पर 0 के इक्वल है। तो यहाँ 0 + 1 रखोगे तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। okay, now similarly we want to find out right hand limit। okay, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a plus h। अंडरस्टूड। तो वही आ जाएगा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 plus h। तो 0 यहाँ पर देखिए h जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा, 0 से बड़ा आपके पास में वही सेकंड स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट ही लेंगे हम यहाँ पर भी अगेन, क्योंकि 0 से बड़ा है और 0 से बड़ा जो है वो सेकंड स्टेटमेंट है आपके पास में, यहाँ पर h पॉजिटिव है। ओके, तो यहाँ पर भी आप लिखोगे इसको h + 1 रख दोगे, लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो 1 ही आएगा, इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक कोई इशू नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल आसानी से हमने कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f, यहाँ आ जाएगा आपके पास में ऐसे ही सिमिलरली a plus h, तो a minus h आ जाएगी यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 minus h, 0 minus h यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आएगा आपके पास में माइनस एच। अब ये माइनस एच है, हमें पता है कि ये नेगेटिव एक वैल्यू है, यहाँ पर नेगेटिव है नंबर, तो नेगेटिव नंबर है इट ऑलवेज लेस देन 0, 0 से छोटा होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बार यहाँ पर हम फॉलो करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आप लिखोगे साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच, ये आप लिखने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस एच मैंने लिख दिया है, और अपॉन यहाँ पर आ गया पास में माइनस एच। अब साइन जो है वो ओड फंक्शन है हमें पता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन एच होगा अपने पास में, और अपॉन में माइनस एच, ये टर्म आने वाला है। कोई इशू नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल आसान है, आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आएगा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, साइन h अपॉन h व्हेन लिमिट h टेंड्स टू 0 इट ऑलवेज 1, क्या आएगा आपके पास में यहाँ पर, इट ऑलवेज 1। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर भी देखो आपके पास में क्या आ गया, ये एक यहाँ पर भी 1 आ गया, यानी तीनों स्टेटमेंट अपनी 1। ओके, तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन तो हमें ये कह रहा था कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पर होगी यहाँ पर, यानी जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पर होगा। बट हमने जब इसको 0 पर चेक किया, क्योंकि बिकॉज ये 0 पर ही ब्रेक हो रहा है, तो 0 पर जब हमने इसको चेक किया तो यहाँ देखो तीनों स्टेटमेंट इक्वल आ गए हैं, तीनों इक्वेशन इक्वल आ गई है। दैट मीन्स जो आपके पास में गिवन फंक्शन है इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो एफ एक्स जो है आपके पास में गिवन फंक्शन जो है इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ओके, यहाँ पर कोई भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है, देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ओके एट एफ एक्स। अंडरस्टूड। तो ये हमें यहाँ पर देखना था, हमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड आउट करने थे, बट ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, इट ऑलवेज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अंडरस्टूड। तो ये बात सबको समझ में आ गई, अच्छा क्वेश्चन है देखो। ओके, हमें फाइंड आउट तो करना था डिसकंटिन्यूटी, बट यहाँ पर ये फंक्शन जो है इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ओके, okay, now take a screenshot all of you।
ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया सबको? अच्छा क्वेश्चन है देखो, है ना? ओके, कोई डाउट है तो बताओ मुझे। नहीं है? ओके ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। कम टू नेक्स्ट 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, डिटरमाइन द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाय, आपको ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है, इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये आपको देखना है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्या या नहीं है। चेक करते हैं, देखते हैं, पता चल जाएगा। जीरो पर ही चेक करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले वही अपने पास में 3 मैजिकल स्टेप जो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट आता है आपके पास में वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन हम फाइंड आउट करते हैं विच इज एफ ए, और एफ ए विच मीन्स एफ जीरो, और एफ जीरो पर जीरो है बिकॉज सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहा है कि जीरो पर जीरो वैल्यू है। ओके, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास में इक्वेशन 1। अंडरस्टूड। सेकंड देखते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये रटी रटाई चीजें हैं जिनको वापस से रख दो आप। ए प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और ये जीरो प्लस एच, यानी अब जीरो नहीं है फंक्शन में एक्स की वैल्यू, तो कौन सा स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है यहाँ पर? फर्स्ट वाला हो रहा है। तो वो लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझना। देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, अगर आपने जैसे 11th क्लास में आपकी कॉन्टिन्यू लिमिट वाला चैप्टर अगर आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आने वाली है लिमिट में, ठीक है? क्योंकि अभी तक देखो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। ये एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें आपको थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा। तो लिमिट अगर आपने नहीं पढ़ी है तो वो एक बार आप पूरा अगर नहीं पढ़ सकते, जैसे आप 12th क्लास में हो, आप 11th की चीजें नहीं पढ़ना चाहते, तो थोड़ा सा उसके एक दो सेशन, जो स्टार्ट के 2 सेशन है मेरी क्लास के, वो आप जरूर देख लेना, ठीक है? उसके लिए हाँ ओके, और किसी को डाउट हो तो मुझे आप बता देना। आप उसके 2 सेशन जरूर देख लेना, बस कोई इशू नहीं है। तो उससे क्या होगा कि आपका बेस बन जाएगा एक लिमिट को लेकर के, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? क्योंकि अब इससे आगे के जो क्वेश्चन आएंगे 24 के, उसमें ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जिनमें आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। तो वहां पर रुककर तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यहाँ पर किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहाँ देखिए अब इसको कैसे करने वाले हैं, थोड़ा सा समझेंगे कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एच इंटू एच होता है, ठीक है? और एच इंटू, और ये लिख लेता हूँ मैं 1 अपॉन एच, और इसकी पावर नीचे ले जाता हूँ डिनोमिनेटर में 1 अपॉन एच। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है किसी को? मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ध्यान से देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो एच स्क्वायर फंक्शन में जो एच स्क्वायर आ रहा है, इस एच स्क्वायर को मैंने क्या किया, एच इंटू एच लिख दिया, और जो एक एच था उसको मैं ले गया 1 अपॉन एच बना दिया। तो ये 1 अपॉन एच वापस ऊपर जाएगा तो एच स्क्वायर ही बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैंने इसको सेटअप किया है, ठीक है? जस्ट सेटअप। ओके, एक सेटअप किया है। सेटअप क्यों किया है? ताकि ये जो है मेरे पास में ये पूरा 1 बन जाए। ये पूरा कंसेप्ट क्या बनेगा? 1 बनेगा जैसे लिमिट की वैल्यू। ओके, देखो दो फंक्शन लिमिट हमने पढ़ी कि दो फंक्शन अगर प्लस माइनस में हो तो उन पे अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। अगर दो फंक्शन यहाँ पर आपके पास में मल्टीप्लाई में है तो उन पे अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। ओके, अलग अलग लिमिट लगा करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर दो फंक्शन यहाँ इस तरह से कोई फ्रैक्शन में हो, बट्टे में हो, ओके, अपोहर में हो, तो उन पे भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिमिट लगा के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी 1। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये आपके पास में 0 इंटू 1 क्या होगा, रिजल्ट मेरे पास में 0 ही आएगा, इक्वेशन नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लेना, ठीक है? अब देखो इसी तरह से मैं यहाँ पर अगेन फाइंड आउट करने वाला हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखूंगा मैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच, सीधा ही लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और यहाँ आएगा आपके पास में माइनस एच और इसका होल स्क्वायर, और साथ में साइन और ये माइनस 1 अपॉन एच, ये वाली टर्म आएगी, ठीक है? तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर तो ये एच स्क्वायर बन जाएगा, और ये साइन हमें पता है नेगेटिव ओड फंक्शन होता है, तो नेगेटिव थीटा अगर आ रहा है तो बाहर आ जाएगी, ठीक है? तो माइनस का बाहर आ जाएगा और साइन 1 अपॉन एच आ जाएगा। अंडरस्टूड? ये बात सबको समझ में आई यहाँ तक? एक बार मुझे बता दो जल्दी से। हाँ ओके, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी मैं इसी तरह से सेटअप करूंगा, ध्यान से देखना। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, माइनस एच को तो एक बार बाहर रख लो, और इसको भी आप लिख लो यहाँ पर साइन 1 अपॉन एच, और इस एच को 1 अपॉन एच बना दो, तो अगेन ये वैल्यू 1 आएगी मेरे पास में जब। ओके, और ये इनटू में मेरे पास में एच है, और एच की लिमिट पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ आप ध्यान से देखो कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तीनों ही क्या आ गए मेरे पास में, यहाँ पर 0 आ गए। तीनों ही यहाँ पर जो स्टेटमेंट है
वो इक्वल टू 0 है, तो इट मींस यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट इक्वल है, थ्री मैजिकल स्टेप्स आर इक्वल ओके टू ईच अदर, तो यहाँ पर सारे इक्वल आ गए हैं, दैट मींस जो फंक्शन आपके पास में इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ओके, देन वी कैन से दैट जो फंक्शन आपके पास में विच इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन क्या है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया होगा, शानदार क्वेश्चन था, थोड़ा सा सेटअप करने की जरूरत यहाँ पर है, थोड़ा सा डिमांडिंग क्वेश्चन है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया, बता दो जल्दी से ओके। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ना, एक फाइनाइट नंबर यहाँ पर आएगा, एक्चुअल में ये एक फाइनाइट नंबर है देखो, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास में, ये एक क्या है, जैसे साइन 1 अपॉन एच अपॉन 1 अपॉन एच जो है वो एक फाइनाइट नंबर देगा, ये एक फाइनाइट वैल्यू है। अब ये फाइनाइट वैल्यू को जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे इट ऑलवेज गेट जीरो, अंडरस्टूड, कोई भी फाइनाइट वैल्यू को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, ठीक है, बट ये थोड़ा ध्यान रखना, बट आप इनफाइनाइट को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो जीरो नहीं आएगा, वो क्या बन जाएगा एक इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी जब आप जीरो को अगर एक इनफाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो ये फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है, ये बनेगी इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसको देखो हम बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, इसको हम बहुत अच्छे से लिमिट में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार जरूर आप देख लें, क्योंकि आपका बेस बनना बहुत जरूरी है ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप सभी को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो मुझे आप जरूर व्हाट्सअप कर दें, मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका समझना आपका सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओके। चलिए चलते हैं फिर आगे की क्वेश्चन पे, 25 पे क्या कहना चाह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 इज एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, एक फंक्शन है एफ एक्स जो इस तरह से डिफाइन हो रखा है कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, इफ एक्स इज डज नॉट इक्वल जीरो, माइनस वन आएगा व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट, वही अपने पास में थ्री मैजिकल स्टेप्स, फर्स्ट हम करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन हमें फाइंड आउट करनी है, जो एफ पे आएगा मेरे पास में, और एफ जीरो, और जीरो पर ऑलरेडी इसने क्या रखा है, जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका, इसकी वैल्यू माइनस वन आएगी, तो एज इट इज हम लिख देते हैं इक्वेशन वन। सेकेंड हमें फाइंड आउट करनी है राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पर आप रखते हो एफ ए प्लस एच, और लिमिट एच टेंस टू जीरो, यह आ जाएगा आपके पास में जीरो, पर ही हम चेक कर रहे हैं तो जीरो प्लस एच आप लिखोगे, देन लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो नहीं हो तो कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करेगा, फर्स्ट वाला करेगा, तो वो लिख देते हैं यहाँ पर साइन एच माइनस कोस एच, ये रख दो। तो अब यहां से देखो, आप जैसे इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, और कोस जीरो की वैल्यू होती है वन, तो माइनस वन आ जाएगा, यहां से रिजल्ट आएगा माइनस वन इक्वेशन टू, तो यहाँ तो माइनस वन आ गया, और पहले वाले में भी माइनस वन, अंडरस्टूड। तो यहां से अभी तक तो इक्वल आ रहे हैं दोनों, चलो ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को और डिस्कस करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और एफ जीरो माइनस एच सीधा ही लिख लेता हूं मैं, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पर जो आपके पास है उसमें रख दीजिए साइन माइनस एच लिखेंगे, और कोस माइनस एच लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अब इसको देखो कैसे लिखेंगे हम, थोड़ा समझना है यहाँ पर, कि जो साइन है वो ओड फंक्शन होता है, तो थीटा में अगर नेगेटिव थीटा है तो बाहर आ जाएगा यहाँ पर माइनस, तो माइनस साइन एच आ जाएगा, बट कोस जो है वो आपके पास में क्या होता है, इवन फंक्शन है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधा कोस एच ही लिखेंगे माइनस का, ठीक है। तो अब लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी आपके पास में, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, और कोस जीरो की वैल्यू होती है माइनस, कोस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो बाहर माइनस है तो माइनस वन आ जाएगा, इक्वेशन नंबर थ्री, अंडरस्टूड। तो यहाँ देखोगे आप ध्यान से कि इक्वेशन वन, इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री, तीनों की वैल्यू जो है वो इक्वल आ गई है, देन एफ ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर ये तीनों इक्वल आ गया है, देन वी कैन से दैट जो गिवन फंक्शन आपके पास में एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन जो आपके पास में है इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, अंडरस्टूड। ये फंक्शन भी आपके पास में कॉन्टिन्यूअस आ गया है, अंडरस्टूड, हमने इसको एग्जामिन कर लिया ओके। कोई डाउट है तो मुझे बताओ जल्दी से, एनी इशू नहीं है, ओके चलो ठीक है फिर, ठीक है ठीक है, ओके ओके, कोई डाउट है तो मुझे बता देना जरूर, है ना, ऐसे नहीं कि बस चलते रहे ओके। मैं थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखूँगा बिकॉज हमें आज ये एक्सरसाइज पूरी करनी है ओके, और आपको अगर ज़्यादा लग रही हो तो आप थोड़ा सेटिंग में जाकर के कम कर सकते हैं
ओके, जो रिकॉर्डेड क्लास में देख रहे हैं और जो लाइव क्लास में देख रहे हैं उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, वो अपना आराम से इसको देखो एक बार, फिर बाद में जब ये आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएगी थोड़ी देर बाद ही, तो बाद में आप इसको वैसे देख लेना, ठीक है, वापस से देख लेना एक बार, कोई इशू नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, की वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी है, और यहाँ पर आपको क्या रखा है, एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस at the indicated point in the exercise 26 to 29, 26 से 29 की इस तरह की क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मेंशन कर रखा है कि जो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ये फंक्शन ऑलरेडी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टैंड, कोई इशू नहीं है। चलिए फिर करते हैं स्टार्ट, वही अपने पास में 3 मैजिकल स्टेप्स आप में लेने वाले हैं। अगेन वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, वो तो लेनी है एक्चुअल में अपने को। देखो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो भी हम तीनों इक्वल लेंगे और तीनों स्टेटमेंट लेंगे, वैल्यू निकालेंगे और इनको इक्वल करेंगे, तभी तो के की वैल्यू आएगी अपने पास में। बट अब हम ये श्योर है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, अब हमें ये श्योर है ये कॉन्टिन्यूअस है। अंडरस्टूड? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए। तो एफ ए फाइंड आउट करेंगे तो एफ पाई बाई 2 फाइंड आउट करेंगे और f पाई बाई 2 पर वैल्यू है 3, ऑलरेडी दे रखा है, तो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट विच इज लिमिट h टेंड्स टू 0, f यहां आ जाएगा मेरे पास में a प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f यहां आएगा आपके पास में पाई बाई 2 प्लस h, पाई बाई 2 प्लस h है, इट मींस पाई बाई 2 तो नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगा वो हम फॉलो करेंगे, तो k और ये आएगा कोस पाई बाई 2 प्लस एच और अपॉन में आपके पास में यहाँ पर है पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एच। ये देखो अब यहाँ से थोड़ा सा समझने वाली बात है, यहाँ पर वही लिमिट वाला कंसेप्ट आएगा वो अप्लाई होगा, तो इसको यहाँ से समझना इंपॉर्टेंट है अपने पास में। लिमिट एच टेंड्स टू 0, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं, पहली बात तो, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट हम क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसने कह रखा है कि यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, इट मींस जो आपके पास में वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट इक्वल होने वाली है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो ये क्या बनेगा, के एज इट इज है, इसको एज इट इज रहने दो, साइन पाई बाई 2 प्लस एच, जब आपने पाई बाई 2 प्लस एच यहाँ पर किया है, यानी पाई बाई 2 में आपने कुछ ना कुछ ऐड किया है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, पहली बात तो ये समझ लो आप। सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया है और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन लिख दो यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर पाई बाई 2 पर फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास में साइन एच। यह बात सबको समझ में आ गई, कोई इशू नहीं। अब देखो ये जब 2 को इससे अंदर मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में, तो ये 2 से 2 कटेगा, ओके, और यहाँ पर ये पाई और पाई कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का 2h आएगा। ये बात सबको समझ में आई, मुझे बताओ एक बार। हमने क्या किया, पहले न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लिया। न्यूमिनेटर को हमने सॉल्व कर लिया कि भाई ये जो आपके पास में कोस पाई बाई 2 प्लस एच है, ये बन जाएगा आपके पास में माइनस का साइन एच, ओके। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, ये बात समझ में आ गई। पाई बाई 2 पर फंक्शन चेंज हो जाएगा, पाई बाई 2 वाली लाइन पर पता है, 180 वाली लाइन पर फंक्शन चेंज नहीं होता, ओके, तो ये साइन एच बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से ये जो 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों से, तो यहाँ पर पाई बचेगा, पाई इससे कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट, और माइनस का 2h बचेगा। अब ये माइनस और माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, k कांस्टेंट है तो मैं k को तो लिख लेता हूं बाहर, k को बाहर लिख दो साफ साफ, और ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये साइन h अपॉन h, इस 2 को भी बाहर लिख लो, इसका भी कोई काम नहीं है। तो ये जो वैल्यू है ये 1 हो जाएगी, हमें पता है, हमने सीधा ही पढ़ा हुआ है इसको, ओके। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 है, तो ये 1 आ जाएगा आपके पास में, तो ये क्या बनेगा, k बाई 2 बचेगा, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब देखो हमें पता है, ये सीधी बात है कि अगर ये फंक्शन जो है वो ऑलरेडी गिवन है अपने पास में कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ये ऑलरेडी हमें गिवन है कि जो फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है आपके पास में एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर, ऑलरेडी ये मेंशन कर रखा है कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है ऑलरेडी, ये गिवन है, ओके, ये गिवन है अपने को, यहाँ पर अपनी तरफ से नहीं लिखा हमने। तो हमें पता है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और वो राइट हैंड लिमिट की क्या होगी, इक्वल होगी। हमें लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, कोई यहाँ पर नहीं है, ओके। तो वो 3 आ जाएगा आपके पास में, और ये इसकी वैल्यू आ रही है k बाई 2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k की वैल्यू आ गई 6, यही हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारा आंसर आ गया, हमें k की वैल्यू ही फाइंड आउट कर। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया सबको,
ओके, एक बार इसको देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो। आप लिख रहे हो साथ में तो बहुत बढ़िया है। अगर आप रिकॉर्डेड क्लास में देख रहे हो दैट इट विल बी बेटर दैट यू हैव टू राइट डाउन, वो अच्छा रहता है। देखो बार बार हम नोट्स बनाते हैं, हमारे नोट्स जरूर बनाने हैं आपको। हालांकि आपको पीडीएफ फॉर्म में सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपको, इसमें कोई शक नहीं है। बट फिर भी आप नोट्स जो है वो अपने जरूर बनाइए। अपने अपने हाथ से जब आप नोट्स बनाएंगे अपने, वो सबसे अच्छे नोट्स होते हैं, है ना। आप चाहे किसी के भी नोट्स पढ़ लो, बट मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप अपने हाथों से जो नोट्स बनाओगे ना, इनकी हेल्प से, जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ उसकी हेल्प से आप नोट्स बनाइए अपने। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एक तो आप जब आप खुद लिखोगे हाथ से तो आपको याद होगी चीजें, ठीक है, समझ में आएंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा फायदा ये होगा कि आपकी स्पीड भी बढ़ेगी लिखने की। ठीक है, और थर्ड ये है कि आपके पास में जो नोट्स है वो अच्छे तैयार हो जाएंगे, तो एग्जाम में आप पढ़ने में आसानी होगी आपको। ठीक है, ओके, चलिए फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं 27 पे। यहाँ भी वही करना है, 26 से 29 क्या रखा था अगले ने, किस के की वैल्यू है आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ भी इसको सॉल्व करते हैं। सिमिलरली वही सबसे पहला मैजिकल स्टेप्स, मैजिकल स्टेटमेंट अपना है वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन हम फाइंड आउट करने वाले हैं, तो वो एफ ए फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पर। तो वो F2 आ जाएगा, बिकॉज 2 पर हमें यहाँ पर क्या करना है, इसकी कॉन्टिन्यूटी ऑलरेडी है, ये कॉन्टिन्यूस है, हमें तो के की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो विच इज यहाँ पर आपके पास में क्या आ रखा है, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर फॉलो करेगा के एक्स स्क्वायर। तो के कांस्टेंट है और 2 और स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 के आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। सेकंड हम लेते हैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस एच लिख लेता हूँ मैं सीधे ही। तो अब ये 2 तो नहीं है ऑब्वियसली, 2 से बड़ा हो गया, 2 में आपने कुछ ना कुछ ऐड कर दिया है तो इट बिकम ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा हो गया। और 2 से बड़े वाला कौन सा है आपके पास में, सेकंड स्टेटमेंट। तो मैं इसको सीधा ही लिख देता हूँ यहाँ से, इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर सीधा ही लिख दूँ फिर मैं, ओके चलो सीधा ही लिख देते हैं। ओके, ये 3 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और ये ऑलरेडी हमें गिवन है, ये ऑलरेडी हमें क्या रखा है, गिवन है कि एफ एक्स जो है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। हमें ऑलरेडी कह रखा है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब एफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखो ये 4k इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 3/4। ये आपका आंसर, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, अंडरस्टूड, बिल्कुल ही एकदम इजी क्वेश्चन है ना, इजी से भी इजी क्वेश्चन है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 पर देखो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, क्योंकि 26 से 29 तक हमें वही करने हैं। ओके, यहाँ भी आपको देखो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, x इज इक्वल टू पाई पर, और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ पर करनी है। ओके, और फंक्शन है kx प्लस 1 है व्हेन x इज लेस देन इक्वल पाई, और cos x आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन पाई। तो सबसे पहले वही हम फाइंड आउट करेंगे, 3 मैजिकल स्टेप, बट यहाँ पर 2 से ही काम चल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए निकालते हैं हम, विच इज एफ पाई लिखेंगे यहाँ पर हम। तो पाई के लिए देखो कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करेगा, फर्स्ट वाला यहाँ पर फॉलो होगा। तो के पाई प्लस 1 ऐसे आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट विच मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f यहाँ पर आएगा आपके पास में पाई प्लस एच। तो पाई में आपने कुछ ना कुछ ऐड कर दिया ऑब्वियसली, तो वैल्यू पाई से तो बड़ी हो ही गई। तो पाई से बड़ा वाला कौन सा आपके पास में, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर विच इज कोस पाई प्लस एच। अब पाई में आपने यहाँ पर ऐड किया है तो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, देखो ये होता है 0, ये पाई/2, ये पाई, ठीक है, ये 3 पाई/2 और ये होता है 2 पाई। तो पाई में आपने कुछ ना कुछ ऐड किया है तो ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट। कहाँ चला गया, थर्ड क्वार्टर में। और थर्ड क्वार्टर में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर ये क्या आएगा आपके पास में, और कोस पाई पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये माइनस का कोस h आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाई पर फंक्शन चेंज नहीं होता तो कोस ही रहेगा, बट थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, कोस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, या अब इसकी वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करोगे लिमिट की, तो हमें पता है कोस 0 आ जाएगा, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो -1 आ जाएगा इसकी वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, हमें गिवन है कि फंक्शन जो आपके पास में है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन जो आपके पास में है विच इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई, पाई पर कॉन्टिन्यूस है। तो इसका मतलब एफ ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड हमने निकाली नहीं है और उसकी नीड भी नहीं है, हम इसको इसी से कर देंगे सॉल्व। ठीक है, तो के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा।
ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से के की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी के की वैल्यू, के इज इक्वल टू आएगा, इसको उधर शिफ्ट करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा और अपॉन पाई, तो -2 अपॉन पाई जो है वो के की वैल्यू होगी। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 29 का, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है आपके पास में। फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ओके, फंक्शन क्या रखा है यहाँ पर, के एक्स प्लस 1 है व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल 5 है, 3x माइनस 5 है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 5। तो देखो इसको भी कर देते हैं, आप कर लोगे क्या, कर लोगे? चलो मैं करवा देता हूँ, छोड़ो चलो। ओके, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो एफ ए अगेन वही फाइंड आउट करेंगे, तो एफ फाइव यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास आएगा, तो 5k प्लस 1 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अंडरस्टूड? सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट हम लेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f यहाँ पर आपके पास में 5 प्लस h लिख लेता हूँ मैं सीधे ही। अब 5 ने आप में कुछ, 5 में आपने ऐड किया है कुछ, तो इट मीन्स इट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा हो गया, तो ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर फॉलो करेंगे, तो ये 3 और इसकी जगह लिख लेंगे 5 प्लस एच और माइनस का 5। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, क्या आएगा आपके उसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 15 और प्लस 3h और माइनस 5, तो इसकी लिमिट की वैल्यू पुट करोगे, ये 0 हो जाएगा, 15 माइनस 5 यानी 10, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमें यहाँ पर मेंशन कर ही रखा है, अगले ने गिवन है यहाँ पर कि जो फंक्शन आपके पास में एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ये ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर रखा है, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 5। 5 पर ये कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को इक्वल कर लीजिए, 1 और 2 को, तो 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, यहाँ से k इज इक्वल टू आ जाएगा 9/5। ये आंसर, बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन था, अगेन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 का क्वेश्चन आपके पास में, अब की बार क्या कहना चाह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है उसको देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्या क्या रखा है, फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 5 व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एक्स की वैल्यू 2 से 10 के बीच में हो, 21 है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 10, और ये इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये ऑलरेडी कह रखा है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। यहाँ पर देखो ये फंक्शन दो जगह पर ब्रेक हो रहा है, हम दोनों पर ही यहाँ पर इसकी क्वांटिटी चेक नहीं करेंगे, ऑलरेडी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, हम सिर्फ यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, यानी फंक्शन x एट x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 10, इन दोनों की हेल्प से यहाँ पर इक्वेशन बनेंगे, और उससे हम यहाँ पर चेक करेंगे कि फंक्शन में a और b की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन वो 2 के लिए लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, x इक्वल टू 2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए और एफ टू लेंगे। एफ टू यहाँ पर देखो कौन से में इक्वल आ रहा है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हम फॉलो करेंगे, तो इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी एफ टू इज इक्वल टू 5 और ये इक्वेशन 1। अंडरस्टूड? अब सिमिलरली हम यहाँ पर लेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ ए प्लस एच यानी 2 प्लस एच, आपने 2 में ऐड कर दिया है कुछ ना कुछ, तो इट बिकम ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा हो गया, तो यानी सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर फॉलो होगा, और वो यहाँ पर हम लिख लीजिए क्या आ जाएगा, a और x की जगह 2 प्लस एच लिख लो, और प्लस आप लिख लीजिए b, इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो ये 2a प्लस b आ जाएगा, h 0 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ये बात सबको समझ में आई? अब देखो हमें यहाँ पर RHS यानी यहाँ पर हमें LHS यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वापस से वो 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर h 2 से छोटी आएगी, यहाँ पर 2 माइनस एच निकलेंगे, तो उसकी हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि हमें ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि जो फंक्शन आपके पास में इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये ऑलरेडी कह रखा है अपने को, यहाँ पर गिवन है कि फंक्शन एफ एक्स जो है इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये ऑलरेडी हमें क्या रखा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो मैं यहां से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मैं सीधा ही लिख दूंगा कि 2a
प्लस बी इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास में इक्वेशन, इसको थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन कर लो, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई 3। ओके, एक तो ये आ जाएगी। अब ऐसे ही हम सिमिलरली क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर सिमिलरली फॉर एट x इज इक्वल टू 10 के लिए। अब 10 के लिए हम करने वाले हैं, तो वही अगेन फाइंड आउट करो वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन आप फाइंड आउट करोगे तो f10। देखो पहले हमने x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट हमने निकाली, ठीक है, बिकॉज हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, तो हमने यहाँ पर दोनों इक्वेशन से एक इक्वेशन बना ली, दोनों को इक्वल कर ले, बिकॉज इक्वल करके, बिकॉज यहाँ पर देखो कि दोनों जो इक्वेशन है वो इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ओके, यहां तक कोई इशू नहीं। अब हम ऐसे ही सिमिलरली क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 10 पर भी हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी के लिए हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अंडरस्टूड? चलिए, तो f10 कौन सा इक्वल हो रहा है, देखो यहाँ पर स्टेटमेंट आएगा थर्ड वन, तो 21 आ जाएगी इसकी वैल्यू, सीधा ही इक्वेशन नंबर 4। अब नाउ सेकेंड हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h और a की जगह यहाँ पर 10 है तो 10 प्लस h लिख लीजिए, 10 प्लस h। और यहाँ पर देखो आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जैसे ये हमने निकाला है पर इसका यूज नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू पे 21 ही आ जाएगी, तो x इज ग्रेटर देन जो 10 है वो भी 21 ही है, तो इसको हम लिख लिया, बट इसकी नीड नहीं है, इसको रहने दो। फिर उसके बाद में हम निकालते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 10 माइनस h। अब आपने 10 में से कुछ ना कुछ माइनस कर दिया है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू जो होगी वो 10 से छोटी होगी। अब 10 से छोटी के लिए स्टेटमेंट जो है वो सेकंड वाला आता है, क्योंकि a और b उसमें है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो a यहाँ पर 10 माइनस h हमने लिख लिया और प्लस का b। अब जैसे ही आप इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो ये 10a प्लस b आ जाएगा। ओके, इक्वेशन नंबर 5। आई बात समझ में? तो अब इक्वेशन यहाँ पर 4 और 5 आप ले सकते हो, इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे दोनों की हेल्प से, बिकॉज ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पर 10a प्लस b इज इक्वल टू क्या आएगा, 21, ये आ जाएगा आपके पास में इक्वेशन नंबर 6। अब हम इक्वेशन 3 और 6 की हेल्प से a और b की वैल्यू निकालें। इक्वेशन यहाँ पर जो आपके पास में है इक्वेशन 3 और 6 की हेल्प से दो लीनियर इक्वेशन बन गई है। दो लीनियर इक्वेशन में a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। पहली क्या है, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 ये है। और सेकंड वाली क्या है मेरे पास में, 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, 10a प्लस b इज इक्वल टू 21 ये वाली। इसको माइनस कर दो दोनों में, माइनस माइनस माइनस, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो माइनस 8a आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इज इक्वल टू माइनस का आपके पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये माइनस भी कैंसिल आउट, a की वैल्यू आ गई 2। अब a की वैल्यू आप चाहे तो इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, तो 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 5। तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास में 5 माइनस 4 और b इज इक्वल टू आ गया है 1। तो a और b की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, तो a की वैल्यू 2 आ गई है और b की वैल्यू आ गई 1, ये हमें फाइंड आउट करना था। इट इज योर आंसर। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया? बिल्कुल आसान है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, कुछ स्टूडेंट ने इसको मिस कर दिया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सबको समझ में आया बताओ? ओके, वेरी गुड। चलिए ठीक है, इजी है ना? देखो एकदम, बस आपको क्या करना था, 2 पर और 10 पर यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी जैसे हम चेक करते हैं वैसे ही करना है, बट आपको यहाँ पर जो है वो दो इक्वेशन से ही काम चल जाएगा, तीसरे की नीड नहीं है, पहली बात तो इसमें, ठीक है। उन दोनों को हम इक्वल करके, क्योंकि हमें ऑलरेडी मेंशन कर रहे हैं कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। अब कॉन्टिन्यूस है तो हम यहाँ पर तीनों निकालने की कोई नीड है ही नहीं, दो निकालो दोनों को इक्वल करो, उससे हमारी इक्वेशन बनी। तो पहले वाली यानी x इक्वल टू 2 पर हम जब हमने चेक किया तो वहां से एक इक्वेशन बनी, जब हमने x इक्वल टू 10 पे चेक किया तो वहां पर हमारे पास एक इक्वेशन बनी। दोनों इक्वेशन को लेकर के, दोनों इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन है ये वाली देखो, इनको लेकर के हमने इनको कैलकुलेट किया और यहाँ से दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई a और b की। समझ में आया सबको? आसान है ना? देखो, है ना? चलिए कम टू नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लेते हैं 21 का। क्या कहना चाह रहा है 21 का क्वेश्चन, देखते हैं। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू, एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर आपको दे रखा है,
कोस स्क्वायर एक्स नहीं, कोस एक्स स्क्वायर है हमें। ठीक है, स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें चलते चलते एक दो स्टेप तक सही चलते हैं, फिर बाद में पता ही नहीं चलता कोस पे स्क्वायर लग रहा है एक्स पे लग रहा है, तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा इसको समझना। अब इसको हम चेक करेंगे, तो हम यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे कोई भी एक यहाँ पर पॉइंट अज्यूम कर लेंगे और उस पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। अंडरस्टूड? देखो, लेट अज्यूम एट इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू सी पर, स्मॉल सी ले लिया मैंने, उस पर हम चेक करेंगे। ए ले सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी चाहो। और ये एक रियल नंबर है, हम अज्यूम कर लेते हैं रियल नंबर पे चेक करें। तो वही अपने मैजिकल 3 स्टेप जिनको हमें फॉलो करना है। फर्स्ट आपके पास में है वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है? एफ ए इज इक्वल टू एफ सी लिख लोगे यहाँ पर आपके पास में, तो ये आएगा कोस सी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन 1। अंडरस्टूड? सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट लेफ्ट राइट हैंड लिमिट फर्स्ट, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ ये आएगा आपके पास में ए प्लस एच, और ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ c प्लस एच, ये भी आप इसमें रख दीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में कोस c प्लस एच और इसका होल स्क्वायर, ये टर्म है। ठीक है, कोस c प्लस एच और इस पूरे का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? तो यहाँ से देखिए, इसमें आप लिमिट की वैल्यू चाहे पहले पुट कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म यहाँ पर बन नहीं रही है। कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म जब लिमिट में बनती है तब हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि हम इसको कैसे सोल्व करें। हम इसको सिंप्लीफिकेशन मेथड से सोल्व करें, या रैशनलाइजेशन मेथड से सोल्व करें, या इसका एक्सपेंशन करें, या फिर हम जो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं वो करें। वो सारी चीजें हम लिमिट में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन नहीं रही है, तो हम इसको सीधा ही लिख सकते हैं लिमिट की वैल्यू पुट करने पर, यह आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। बहुत ही सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई यहाँ पर नीड नहीं है। लिमिट h टेंड्स टू 0 और f यहाँ पर a माइनस एच हम लेंगे, तो लिमिट अगेन h टेंड्स टू 0 और f यहाँ पर आ जाएगा c माइनस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस यहाँ आप लिखोगे c माइनस एच टू होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? ओके, कोई इशू नहीं है यहाँ पे भी। तो हम वापस इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और ये कोस सी स्क्वायर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ तीनों इक्वेशन से आप देख पा रहे हो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से यहाँ पर क्या आएगा? वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, देन जो फंक्शन आपके पास में एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस। ओके, ये कंफर्म हो गया, ये आपके पास में प्रूव। अंडरस्टूड? इजी क्वेश्चन था एकदम, कोई वो नहीं है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोई लेंथी नहीं, बस समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, एक फंक्शन आपके पास में डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कोस एक्स, मॉडुलस ऑफ कोस एक्स है, इज कॉन्टिन्यूस, और हमें बताना है कि कॉन्टिन्यूस है। तो हम क्या करते हैं, इसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू वही सी ले लेते हैं, बिलोंग्स टू आर। आर पर एक्चुअली ये रियल नंबर पे इसको चेक करते हैं इसकी क्वांटिटी। तो फर्स्ट वही आपके पास में वैल्यू ऑफ फंक्शन लेंगे, तो एफ यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में एफ ए लेते हैं, ओके, विच इज एफ सी ले लेंगे यहाँ पर। तो ये आएगा मेरे पास में कोस सी आ जाएगा, कोई इशू नहीं। अब देखो, ये एक्चुअल में मैंने यहाँ पर सी जो है वो पॉजिटिव वैल्यू ली है, अगर ये नेगेटिव हो तो भी कोस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कोस होता है इवन फंक्शन। समझना है यहाँ पर दो तीन बातें, कि कोस जो है आपके पास में क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। और अगर यहाँ पर ये कोस नेगेटिव सी नेगेटिव भी ले लूँ मैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर मेरे पास में। इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f यहाँ पर आएगा आपके पास में a प्लस एच, तो मैं सीधा c प्लस एच यहाँ पर लिख लेता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 और मॉडुलस ऑफ कोस ये आएगा c प्लस एच। ओके, तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला जो हमें पता ही है, कोस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, हम सब ने पढ़ा हुआ है, कोस a प्लस बी, जो पता है आप सबको क्या होता है, कोस a कोस b, याद रखना भी सारे, और माइनस साइन a और साइन b। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो ऐसे रख लो जैसे आपको अपना नाम याद है ना, बिकॉज ये बार बार यूज होंगे आपके, इसमें भी यूज हो गए। फिर अब आगे नेक्स्ट टॉपिक हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत काम में आने वाले हैं। फिर उसके बाद में जो आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत काम में आने वाले हैं। तो पूरे कैलकुलस में अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले जो है वो बहुत यूज होने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली।
ठीक है, ये दोनों चैप्टर जो आपने एक 11th में पढ़ा है, एक 12th में पढ़ा है, याद रख लेना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर उसको देखिए। देखो यहाँ पर यूज करते हैं कोस ए प्लस बी, तो कोस ए और कोस बी ऐसा कैसा लिख लो, फिर माइनस यहाँ पर साइन ए और साइन बी। अब यहाँ देखो आप जैसे लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो कोस एच को तो कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि कोस एच कोस जीरो की वैल्यू जाएगी 1, तो कोस सी तो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर जो साइन ये वाला पोर्शन है ये जीरो हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो मैं इसको सीधा ही लिख देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा कोस सी और मॉडुलस में है, कोई दिक्कत नहीं है। और इक्वेशन नंबर 2, सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर एफ सी माइनस एच, देन लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और ये आएगा आपके पास में यहाँ से कोस सी माइनस एच, अगेन वही आप फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लीजिए, आपकी बार प्लस आ जाएगा, बस माइनस है तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ आ जाएगा कोस सी और कोस एच, प्लस आ जाएगा साइन सी और साइन एच, अंडरस्टूड। इसमें भी जब आप लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा पूरा पोर्शन, यहाँ से आ जाएगा अगेन कोस सी वापस से आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ इन तीनों इक्वेशन से देखो आप, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तीनों इक्वेशन आपकी इक्वल आ गई है, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, अंडरस्टूड। ओके, तो इट मींस ये जो फंक्शन है आपके पास में एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन जो आपके पास में है इट इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अंडरस्टूड। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था तो हमने इसको कर लिया। ओके, नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजी क्वेश्चन है। ओके चलिए ठीक है, ओके इजी, हाँ बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, इजी है। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है आपके पास में, एग्जामिन द साइन एक्स, साइन मॉडुलस ऑफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सिमिलर क्वेश्चन है, आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पर आपको क्या रखा है, एफ एक्स एक फंक्शन, एफ एक्स अज्यूम कर लेते हैं इसको, और साइन मॉडुलस ऑफ एक्स ये आपको क्या रखा है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, कॉपी क्वेश्चन है। ओके, देखिए एक्चुअल में ये कंपोजिट फंक्शन है। ओके, यहाँ पर अगर हम इसको देखें, बट आप इसको सीधा सीधा ही करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर इसको हम थोड़ा सा देखें यहाँ पर कि ये जो फंक्शन, इसको मैं ऐसे लिखूं कि ये एफ एक्स एक फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन है, जैसे जी एक्स हम इसको लिख सकते हैं कि ये साइन एक्स है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर हम एच एक्स लिख सकते हैं एक फंक्शन, और इसको हम लिखना चाहें तो वो मॉडुलस ऑफ एक्स हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है, जी ओ एच, इसको एक्स लिख लेंगे तो ये आएगा मेरे पास में साइन मॉडुलस ऑफ एच, ठीक है। बट इसको हम इस कंसेप्ट में नहीं जा करके हम सीधा सीधा ही वैल्यू निकाल लेंगे, वही वैल्यू ऑफ फंक्शन, फिर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो इसको आप करोगे एज ए होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, 2-3 क्वेश्चन ही दिए हैं मैंने होमवर्क करने के लिए, पहले 3 क्वेश्चन और एक ही क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गए आपके होमवर्क, तो ये आपको करने हैं। ओके, कोई डाउट हो तो मुझे बताना। ओके चलिए आगे चलते हैं, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन आपका, इसको करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, फंक्शन जो है आपके पास में एक फंक्शन है, और यहाँ पर फाइंड द ऑल डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, आपको डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड आउट यहाँ पर करने हैं। यहाँ आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1। इसको देखो पहले ब्रेक करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, इसको हम थोड़े से स्टेटमेंट बनाएंगे, इसके हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे। अब ये देखो आपको ये फंक्शन जो है, ये दो ऐसे पॉइंट है जिन पर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। पहले तो सबसे पहले जहां जहां ब्रेक हो रहा है फंक्शन, वो पॉइंट हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये आपके पास में एक तो -1 पर ब्रेक हो रहा है और एक 0 पर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो हम ये लेते हैं सबसे पहले कि x इज लेस देन -1, अगर x की वैल्यू जो है वो -1 से छोटी हो तो देखो ये नेगेटिव आएगा, और माइनस ये वाली टर्म भी क्या होगी, नेगेटिव। अगर यहाँ पर ये फंक्शन -1 से, ओके, व्हेन x इज लेस देन -1 यानी -1 से छोटा हो। दूसरा स्टेटमेंट हम लेते हैं कि अगर x की वैल्यू -1 से तो बड़ी हो जाए बट 0 से छोटी हो जाए, ठीक है, -1 से तो बड़ी हो जाए, ओके, और इक्वल हो जाए, और 0 से छोटी हो जाए, तो इस केस में ये तो नेगेटिव आएगा बट ये पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरे वाला पॉजिटिव होगा, तो ये एज इट इज लिख देता हूँ, अंडरस्टूड। थर्ड कंडीशन हम लेते हैं कि जो x की वैल्यू आपके पास में जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है, यानी 0 से बड़ी हो जाए, 0 से बड़ी हो जाए तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा और ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों ही पॉजिटिव आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आई क्या, बताऊं।
ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये समझ लो क्वेश्चन हो चुका है। देखो हमने क्या किया, एक जो फंक्शन है उसको हमने दो पॉइंट पर ब्रेक कर दिया। एक्चुअल में जहां जहां ये ब्रेक हो रहा है उन पॉइंट को हमने आइडेंटिफाई किया है। कहां कहां ब्रेक हो रहा है, एक तो -1 पर ब्रेक हो रहा है और एक 0 पर ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हमने देखा कि -1 से अगर ये छोटा होगा तो देखो पहले वाला जो है आपके पास मॉडुलो ऑफ x वो भी नेगेटिव होगा और दूसरे वाला भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसमें 1 आप ऐड कर भी दोगे तो भी वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी, -1 से छोटा है। दूसरा है कि अगर -1 के इक्वल हो और उससे बड़ा हो जाए बट 0 से छोटा हो, 0 से छोटा है तो पहले वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा, और बट x+1 जो है वो पॉजिटिव होगा इस केस में। समझ रहे हो बात को। और थर्ड स्टेटमेंट है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, कि x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो जाए और इक्वल हो जाए तो डेफिनेटली जो आपके पास फर्स्ट है वो भी यानी मॉडुलस ऑफ x भी पॉजिटिव हो जाएगा और x+1 का जो मॉडुलस वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अंडरस्टूड। अब इसको थोड़ा सा और हम सेट करके लिखते हैं। देखो इसको अगेन हम लिखते हैं ऐड वैड करके, तो ये माइनस का 2 है, माइनस का x है और ये प्लस का x हो जाएगा। ओके, और ये आपके पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर ओनली 1 आ जाएगा इफ x इज लेस देन -1। या इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो -x है प्लस x है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, -1 और +1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये आएगा आपके पास में माइनस का 2x हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा इफ x की वैल्यू जो आपके पास में है ग्रेटर देन इक्वल -1 और लेस देन 0। थर्ड आपके पास में ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ये स्टेटमेंट बनेगी। ये बात सबको समझ में आई। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टास्क था इस क्वेश्चन में वो यही था, स्टेटमेंट बनाना और ये आइडेंटिफाई करना कि कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसीलिए मैंने इसको देखते ही इंपॉर्टेंट लगाया, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो यही है कि सबसे पहले वो पॉइंट आप आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ पर ये फंक्शन जो है वो ब्रेक हो रहा है, और फिर उसके बाद में उन पॉइंट्स पर हमें स्टेटमेंट बनाने। आ गई बात सबको समझ में? कोई डाउट है किसी को? बताओ मुझे एक बार, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है? नहीं है। अब देखो हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब जैसे कि हम करते आए हैं वैसे ही इसको नॉर्मली हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो जो स्टेटमेंट मैंने बनाए हैं वो लिख दो। अब नया क्वेश्चन बन गया एक्चुअल में अपना, और उसको लिख लेते हैं। क्या बन गया नया क्वेश्चन? देखो ये बन गया है एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले आ रहा है आपको 1 आ रहा है यहाँ पर, इफ एक्स इज लेस देन, आपके पास में यहाँ पर है एक्स इज लेस देन -1, पहली बात। दूसरा आ रहा है आपके पास में यहाँ पर 2x -1 आ रहा है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल -1 बट लेस देन 0। और तीसरा स्टेटमेंट आ रहा है -1 इफ x इज ग्रेटर देन, यहाँ पर आपके पास में है 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ये आ रखा है। अब यहाँ पर अपने पास में दो पॉइंट ऐसे मिल गए हैं जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो उसको चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू -1 पर और 0 पर। तो सबसे पहले -1 पर चेक करते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वही 3 मैजिकल स्टेप। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन लेंगे तो एफ ए और एफ -1। सबसे पहले -1 पर चेक करेंगे। -1 इक्वल कहां पर आ रहा है? सेकंड स्टेटमेंट में आ रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपके पास में क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 2 और माइनस का 1 और माइनस का 1, तो ये आएगा प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस का 1 बनेगा, यानी 2 -1 इज इक्वल टू आएगा 1, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई इशू नहीं, सिंपली हमने इसको कर। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इट मींस लिमिट h टेंड्स टू 0, f यहाँ पर -1 प्लस h लिख दो सीधा ही। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, आपने इसमें कुछ ऐड किया है तो डेफिनेटली ग्रेटर देन -1, तो -1 से बड़ा होगा तो डेफिनेटली फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट ही अगेन आपके पास में यहाँ पर आएगा, फॉलो करेगा। तो माइनस का 2 और -1 प्लस h और ये माइनस का 1, अगेन यहाँ पर वैल्यू निकालोगे आप, लिमिट की वैल्यू 0 रखोगे, h इज इक्वल टू 0 रख दोगे तो ये प्लस का और ये वापस से 1 ही आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड हम कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 और -h। आपने -h तो -1 तो पहले से ही था और उसमें -h और माइनस कर दिया तो ये और छोटा हो गया, तो कौन सा स्टेटमेंट? फर्स्ट वाला आ जाएगा, तो जिसमें 1 वैल्यू सीधा ही लिख देते हैं यहाँ पर 1, इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से देखो आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 तीनों इक्वल आ गई है। देन एफ एक्स जो है एफ ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ ये तीनों इक्वल आ गई है। देन वी कैन से दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, जो फंक्शन आपके पास में है इज कॉन्टिन्यूस
एट एक्स इज इक्वल टू -1। अब ये -1 पर तो कॉन्टिन्यूस हो गया, -1 पर तो क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूस हो गया। ये यहाँ पर अपने पास में हमने इसको देख लिया कि -1 पर तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब 0 पर और चेक करते हैं कि क्या ये 0 पर भी कॉन्टिन्यूस है क्या। तो इसको हम साथ ही 0 पर और चेक कर लेते हैं कि 0 पर भी कॉन्टिन्यूस है क्या। ओके, तो फिर से देखो इसको लिखते हैं। यहाँ पर क्या है अपने पास में फंक्शन जो कह रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या है, पहले -1 आ रहा है अपने पास में। ओके, हमने -1 लिया है व्हेन एक्स इज लेस देन, यहाँ पर -1। दूसरा था -2x -1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल -1 एंड लेस देन 0, और माइनस पहले पॉजिटिव 1 था, पहले +1, पहले +1 फिर -1 है। ओके, देख लेते हैं एक बार पीछे चल के। हाँ, पहले +1 है फिर -1 है। ओके, और फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो अब यहाँ पर हम चेक करते हैं इसको एट x इज इक्वल टू 0 पर और चेक कर लेते हैं। ठीक है, 0 पर यहाँ पर हम और चेक कर लेते हैं इसको कि ये कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं। चलिए, तो सबसे पहले अगेन वही कंसेप्ट हम यूज करते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे तो यहाँ अपने पास में क्या आएगा, एफ ए। तो एफ ए इट मीन्स f0, और 0 कहाँ पर आ रहा है, थर्ड स्टेटमेंट में आ रहा है इक्वल, तो यहाँ -1 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एच यानी 0 प्लस एच हम लेंगे यहाँ पर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, आप पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी वैल्यू कहाँ पर आ रही है, थर्ड स्टेटमेंट में ही आ रही है। तो यहाँ भी अगेन मैं सीधा ही लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू भी -1 आ जाएगी, इक्वेशन नंबर। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। अगला है अपने पास में लेफ्ट हैंड लिमिट को हम करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच, यानी 0 से छोटी वैल्यू है, 0 से छोटी वैल्यू आ रही है सेकंड स्टेटमेंट में। ठीक है, छोटी वैल्यू आ रही है सेकंड स्टेटमेंट में, तो -2 और -h यहाँ पर आ जाएगा, -1 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का आपके पास में बनने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0, प्लस का 2h बन गया और -1 बन गया। लिमिट की वैल्यू पुट करोगे अगेन अगेन आ गया आपके पास में -1। तो इस यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तीनों इक्वेशन में यहाँ पर आपके पास में एफ ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल आ गई है। देन वी कैन से दैट कि जो फंक्शन है आपके पास में, फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन जो है आपके पास में इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू -1। तो 0 पर, 0 पर -1 तो पहले ही कर चुके हैं, तो 0 पर भी ये कॉन्टिन्यूस हो गया देखो। ओके, और -1 पर ऑलरेडी हो चुका था ये कॉन्टिन्यूस, और 0 पर भी ये फंक्शन क्या हो गया है, कॉन्टिन्यूस। देखो अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, है ना। आया सबको समझ में, एक बार बता दो मुझे जल्दी से, कोई डाउट है तो बताओ। ओके, नहीं है, ओके ठीक है, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट, तो फिर आप सब देख रहे हो कि हमारी जो एक्सरसाइज है 5.1 वो कंप्लीट हो गई है, और 5.1 जो एक्सरसाइज है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, और आपका कॉन्टिन्यूटी वाला जो चैप्टर है, पोर्शन है, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, इसमें नहीं, ठीक है, अभी ये क्लास काफी बड़ी हो गई है ना ऑलरेडी। चलिए कोई बात नहीं, चुके तो हम अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, समझेंगे। ठीक है, एक एक एक्सरसाइज, एक एक एग्जाम्पल मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप साथ में स्टडी करते रहिए, कोई डाउट हो तो मुझे आप, यह व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पे आप भेज दीजिए, कोई भी आपके डाउट्स हैं हम देखेंगे, और उसको डाउट सॉल्विंग क्लास में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर करिए, बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स टू ऑल। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।